यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुछ कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा। मैं स्टार्ट किया था टीजीटी पीजीटी या फिर ऑल स्टेट टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट के बेसिस पर हिस्ट्री मिडावल पीरियड को मैंने स्टार्ट किया था। मैंने पहले डिसाइड किया था दिल्ली डायनेस्टी से स्टार्ट करने का, लेकिन मैंने फिर सिलेबस को देखा कि उससे पहले भारत पर इस्लामिक शासकों द्वारा जो आक्रमण का एक सब्जेक्ट बनता है, टॉपिक बनता है, उसे भी पढ़ना है सिलेबस में। इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, मिडावल पीरियड, मध्यकालीन इतिहास, भारतीय मध्यकालीन इतिहास है। ठीक है, तो मैंने पहला क्लास डाल दिया, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसे हर कोई देख सकता है। ठीक है, मैं पॉइंट आउट करते रहा एक एक चीज़ के लिए, तो वीडियो पूरा देखेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर यदि आप नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, खास करके शेयर करिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते भारत पर विदेशी आक्रमण। मैंने पहले वाले क्लास में बता दिया क्या। अच्छा, बताने से पहले मैं यहाँ पर पहले ही डिस्कस कर देता हूँ। मैंने इसे 3 पार्ट में बांटा है, जो भारत पर विदेशी आक्रमण 3 पार्ट में बांटा है। पहला मैंने अरब बांटा, दूसरा इस्लाम बांटा, तीसरा तुर्क बांटा। देखिए, पहले अरबों का आक्रमण मैंने बताया, ठीक है, फिर इस्लाम को क्यों लेके आया, रीजन है, कारण यहाँ पर यह है कि कौन थे जो अरबी लोग जो आक्रमण किए थे। मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रमण किया था सिंध पर, दाहिर को हराया था, दाहिर को मार दिया था 712 ईस्वी में, वो कौन था उसके बारे में आखिर हमें जानना पड़ेगा ना। वो कौन से धर्म को मानता था, कौन से परंपरा को मानता था, कौन से उसके प्रिंसिपल थे, है ना, कहाँ से का वो था, कहाँ से आया था वो, उसका उद्देश्य क्या था यहाँ पर आक्रमण करने का, किधर से वो अटैक किया था। तो इन सब के बारे में जानने के लिए हमें इस्लाम पर पढ़ना जरूरी है, इस्लाम को जानना जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने इस्लाम एक टॉपिक लेके आया था, उसके मतलब संस्थापक कौन है, कहाँ उसकी स्थापना हुई थी, उसकी मान्यता क्या है, मैंने सब कुछ बता दिए, सारे PDF है। मैं धीरे धीरे करके इकट्ठा मैं PDF आप लोग को दे दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं हूँ। चलिए, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ आगे का टॉपिक। मैंने छोड़ा था आपको क्या बोलते हैं, तुर्क आक्रमण का एक फोटो पिक्चर के साथ, तो उसी से आज मैं स्टार्ट करूंगा। ये मैंने फोटोज भी लगा दिया था आप लोगों के लिए 2-3, ताकि आप लोग समझ सके पिक्चर द्वारा, ताकि पिक्चर तो एटलीस्ट इमेजिन हो जाए, मतलब ब्रेन में आज लोड हो जाए ना। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे भारत में तुर्कों का आक्रमण। मैंने पिक्चर से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था, बेसिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग तुर्कों का आक्रमण भारत पर क्या हुआ था, कौन थे वो, कहाँ से आए थे, ठीक है, उनकी मान्यता क्या थी, कौन था उसमें से महान, किसने कितनी बार अटैक किया, आक्रमण किया, कहाँ लूटा, कैसे किया, सब कुछ हम लोग आज जानेंगे। चलिए, तो सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अच्छा, एक पॉइंट याद आ गया मुझे, रुकिए। मैंने इस्लाम जब बताया था तो उसमें मैंने सीआर सुन्नी का कंटेक्स्ट नहीं बताया था। कभी कभी पूछ देता है, मैंने कल फिर रात में देखा प्रीवियस ईयर, वहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए होता क्या है, मोहम्मद साहब पैगम्बर जी का मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये उनकी मृत्यु होने के बाद इस्लाम धर्म का ये मान्यता है कि वो वहाँ का जो क्या बोले उसे, जो वहाँ का जो शासक होगा वो खलीफा कहलाता था अरब में। ठीक है, तो मोहम्मद साहब पैगम्बर ने इस्लाम को स्थापित किया, उसका प्रचार प्रसार किया, उसे फैलाया। ठीक है, लेकिन उनकी जब मृत्यु हो गई तो वहाँ पे एक विवाद जन्म हुआ। तो ऑलरेडी जब उनके रहते हुए इस्लाम धर्म 2 हिस्से में, 2 खेमे में बढ़ चुका था। वो खेमा क्या था, वो खेमा था आपका, खेमा का नाम था, मतलब 2 ग्रुप का नाम, 2 भाई समझिए ना, जिस तरह हम लोग में वर्ण व्यवस्था उनमें भी 2 हिस्से बढ़ गए थे। तो क्या थे, सिया और सुन्नी। ये विवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, सिया जैसे आप सिंपल एस से रिप्रेजेंट करें, सुन्नी का एस से और सिया का SH से। ठीक है, ये 2 खेमे बढ़ गए थे। अब क्या हो गया, जब मोहम्मद साहब पैगंबर जी का मृत्यु होता है तब वहां पर ये सवाल उठता है कि आखिर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन उनको इस साम्राज्य को आगे बढ़ाएगा, इस धर्म को आगे बढ़ाएगा, इसे विस्तार करेगा, कौन है वो। इस पर विवाद शुरू हो जाता है। तो विवाद में क्या होता है, कुछ लोगों का कहना है, तो कुछ लोगों में क्या है, जैसे कि हम कहेंगे सुन्नी मान्यता वालों का कहना था कि पैगंबर साहब का कोई उपयुक्त या फिर कोई नजदीकी अनुयायी है, उसे खलीफा बनना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर सिया समुदाय वाले थे, उनका मानना था नहीं, उनके जो अपने रिश्तेदार हैं, उनका जो दामाद था अली उनका नाम था, उनको आने वाला उनका उत्तराधिकारी मतलब खलीफा होना चाहिए। लेकिन उनमें विवाद हो गया। तो इस चक्कर में क्या हो गया, पहले सुन्नी लोगों का शासक बनता है, खलीफा बनता है। तो उस दौरान 4 खलीफा आते हैं, नाम याद रख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा कौन कौन थे। तो पहले बने थे अबू बकर, बने थे पहला खलीफा मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद। ठीक है, दूसरा उमर बने थे,
तीसरा कौन बना था? उस्मान बना था। चौथा में अली बना था। ठीक है, तो शुरुआती 3 खलीफा कौन थे? शुरुआती 3 खलीफा सुन्नी समुदाय वाले थे, सुन्नी मान्यता वाले थे। चौथा में सिया समुदाय वाले खलीफा बने थे। मैंने ये कल नहीं बताया था। अब इसी के दोनों, अली का जो बेटा था कौन था? हुसैन, वो क्या बोलते हैं, करबला का युद्ध में मारा जाता है। मैंने कल बताया था आप लोगों को। ठीक है, अली का पुत्र होता है हुसैन। बेसिकली ये नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है करबला में कि युद्ध में कौन मारा गया था, उनका पिता का नाम क्या था। ऐसा सवाल यदि क्वेश्चन क्रिएट करने वाला कर सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे मैं बढ़ूं, अब मैं स्टार्ट करूं। देखिए, मुझे था बताना, मैंने सोचा बता दूं, बेसिक जानकारी होना चाहिए थी। ठीक है, तो चौथा खलीफा फाइनली आता, अरे कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, वहां से आता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तुर्की आक्रमण। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, समय ज़्यादा बर्बाद ना करूँ। फिर से मैं बताता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश मैंने नीचे दे दिया, पहले मैं हिंदी बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ लिखता है, खलीफाओं की विलासिता और दुर्लभताओं ने इस्लाम के नेतृत्व को अरबों के हाथों से खो दिया। मतलब जो खलीफा लोग क्या थे, अपने में मग्न हो गए थे। तो इससे क्या हुआ, जो इसका विस्तार था इस्लाम का, या फिर क्षेत्र विस्तार जो था, अरब से ईरान, ईरान से हमारे भारत में आया था, सिंध घुस गया था, इधर सिंध पंजाब के प्रांत में घुस गया था, उधर कश्मीर छू गया था, अफगानिस्तान तरफ फैल गया था। तो उनकी जो विलासिता, कमजोरपन था, उसके कारण ये अरबों ने अपना वर्चस्व जो था वो खो दिया। अब वो तो खो दिया, लेकिन उसके बाद बीच में ईरान के कुछ शासक लोग थे। ईरान कौन? याद रखिए, मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ? फारस। मैंने बताया था ईरान, वहां का शासक नहीं इसको भेजा था, इस सेनापति के रूप में आया था। क्लियर है ना? याद रखिएगा, पहले वाला वीडियो जाकर देखिएगा जरूर। ठीक है, तो ईरानी लोग, कुछ लोग शासक रहे कुछ समय तक, लेकिन वो लोग भी कमजोर पड़े। तो तुर्कों ने वहां पर हमला किया और तुर्क लोगों ने यहाँ पर साम्राज्य अपना फैलाना शुरू किया। तो यहाँ से शुरुआत होता है तुर्कों का। यहाँ अब बात होता है तुर्क आखिर थे कौन? वो कौन थे तुर्क लोग जो यहाँ पर आके अटैक किए थे, आक्रमण किए थे भारत में? तो तुर्क कहाँ के? तो चीन के उत्तर पश्चिमी सीमाओं के निवासी थे। याद रखिएगा, यदि मैं मैप ड्रॉ करूँ तो मान लीजिए ये चाइना है, सपोज दैट ये चाइना है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट मैंने बना दिया। ठीक है, अब क्या? पश्चिम हमारा इस वाले रीजन हो जाएगा। अब पश्चिम का, ये तो पश्चिम पूरा गया, अब उसके नॉर्थ साइड, मतलब इस वाले रीजन का वो रहने वाला था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो वहां का निवासी थे। तो ये असभ्य और बर्बर थे। असभ्य मतलब समझते, उनको कोई संस्कार नहीं था, वो क्या फॉलो कर रहे हैं, उनका दिमाग खराब रहता था। एक्चुअली कहा जाता है कि वो लोग ऐसे थे, उन यदि ठान लिया मुझे आक्रमण कर रहा है तो आक्रमण कर जाते थे, सोचते नहीं थे उतना, या आपको इंट्रोडक्शन नहीं देंगे कि मैं अटैक करने वाला हूँ, सीधा अटैक कर देते थे। जब मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, वहां पर जो गुलाम वंश से ही मंगोलों ने अटैक करना शुरू कर दिया था। जहां मौका देखा, खिलजी के समय में तो और करके रखा था, जहां मौका देखता था अटैक कर देता था। जैसे दिल्ली सल्तनत दक्षिण में जहां पर अपना वर्चस्व बढ़ाने आता था, तब तक उत्तर भारत में मंगोल लोग अटैक कर देते थे। ये हालात था बना हुआ, शुरू से चलता है। ठीक है, इनका भी उद्देश्य क्या था, मैं पहले भी बताया था। इन लोगों का 3 खास उद्देश्य, फिर से नोट कर लीजिए 3 उद्देश्य। पहला उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार, पहला उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार। दूसरा उद्देश्य इस्लाम धर्म का विस्तार, दूसरा उद्देश्य इस्लाम धर्म का विस्तार। तीसरा उद्देश्य था भारत की समृद्धि संपत्ति। उन लोगों को पता था कि सिंध के इस तरफ पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर एक भारतवर्ष है, हिंदुस्तान नाम दिया गया इसे इस्लाम धर्म के द्वारा, इस्लामों के द्वारा। वो यहाँ का समृद्धि के बारे में वो लोग जानते थे। यहाँ पर अपार धन संपत्ति था, यहाँ के राजा महाराजा, अपार सेनाएं थी, बहुत विशाल सेनाएं थी, मजबूत सेनाएं थी। इसलिए तो ये भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो इसलिए उन लोग का ये एम बना हुआ था कि यहाँ पर लूटने भी वो लोग आते थे। तो एक उद्देश्य क्या था, यहाँ पर लूटना। ठीक है, 3 खास उद्देश्य रहता था। तो यहाँ पर तुर्कों का मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य यहाँ था साम्राज्य का विस्तार, इस्लाम का विस्तार करना, इस्लाम स्थापित करना। क्लियर यहाँ तक? आगे पॉइंट क्या आता है, अब तुर्कों में एक शासक आता है जिसका नाम है अलप्तगीनी। बहुत जगह आपको मिलेगा, यहाँ अलप्तगीन मैंने यूज किया वर्ड। ये कौन था? तुर्कों का सरदार था। ठीक है, इन्होंने गजनी नामक एक स्थान का स्थापना करता है, साम्राज्य की स्थापना करता है, और उसी साम्राज्य को, उसी शहर को अपना राजधानी भी ये बनाता है। कौन? अलप्तगीन या अलप्तगीनी। अब इसका स्थापना कब करता? तो यहाँ पर 3 तरह का मैंने डेट दिया है। 3 डेट, ये तो नंबर है, पॉइंट नंबर है। ठीक है, 3 डेट मैंने क्यों दिया है? देखिए, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो 32 है मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, या 6 ही होना चाहिए। ठीक है, पंगा मुझे इसका लग रहा है, ये जो 45 है इसका पंगा मुझे लग रहा है, गलती लग रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यदि मानूं, मैंने स्टडी किया है तो 62 को ही मैं मानूंगा, तो आप भी 62 ही मानिए। वैसे आपको कुछ और मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर क्या है।
सही है, ठीक है। कुछ कंटेस्ट भी दे दीजिए, मतलब कंटेंट दे दीजिएगा, बता दीजिएगा कि आप कहाँ से देख के बता रहे हैं, ठीक है। आगे कहता है ये तो गजनी का स्थापना कर देता है अलब्दगिनी, लेकिन अलब्दगिनी का मृत्यु हो जाता है स्थापना करने में। ज्यादा ये अटैक के संदर्भ से नहीं आता, ये सिर्फ साम्राज्य इस्लाम का विस्तार करने के लिए भारत में एंट्री किया था ये अलब्दगिन, ठीक है। तो इसका मृत्यु हो जाता है। तो इसका मृत्यु के बाद एक शासक आता है पिरितगिनी, जिसका नाम है, ये कुछ 5 सालों तक ही यहाँ पर शासन करता है, वो भी ज्यादा कुछ खास करता नहीं है। इसका भी एक उद्देश्य रहता है इस्लाम का विस्तार करना, फैलाना, ठीक है। साम्राज्य या संपत्ति हड़पने का ज्यादा हमें जानकारी सूचना नहीं मिलता है यहाँ पर। यदि मिलेगा भी तो डीप जाके स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कमीशन का एग्जाम आप नहीं दे रहे हैं। तो बात होता है अलब्दगिनी। अब क्या था, तो पिरितगिनी का भी मृत्यु हो गया। देखिए अलब्दगिनी आया यहाँ, फिर पिरितगिनी आया, तो दोनों तो खत्म हो गया, ठीक है। इसका भी शासन कर, तो कौन आया, तो इसके बाद क्या, अलब्दगिनी जो इसका एक गुलाम था, ठीक है, गुलाम था। और वही गुलाम इसका सेनापति भी था, प्रभावित था, इसके नजदीकी था। ये उसका दामाद बना, कहने मतलब अलब्दगिनी की बेटी से इसकी शादी हुई होगी, तभी तो इसका दामाद बना यहाँ पर, है ना। तो क्या नाम था उसका नाम था सुबुक्तगीन, ठीक है। सुबु शॉर्ट में मैं बोल देता हूं पढ़ते टाइम, ठीक है। सुबुक्तगीन, इसने क्या था 1977 में ही, जब ये पिरितगिनी का साम्राज्य खत्म होता है, तो 1977 ईस्वी में ही गजनी का गद्दी पर ये बैठता है। कौन, सुबुक्तगीन बैठता है। तो सुबुक्तगीन को ही वास्तविक तुर्क साम्राज्य का मतलब क्या मैं बोलूं, हाँ, भारत में तुर्क साम्राज्य का जो विस्तार या स्थापना है, इसी के अंतर्गत माना गया, सुबुक्तगीन के अंतर्गत माना गया। इसी को बोला गया कि प्रथम तुर्क शासक है जिसने भारत पर तुर्की साम्राज्य का आक्रमण किया था। क्लियर है, आक्रमण किया था, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक माना गया है। आगे मैं बढ़ूं, क्लियर है यहाँ तक। 7वां में क्या पॉइंट मैंने बनाया है, पॉइंट बनाया है, ये सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया। भाई अब आक्रमण किया तो कोई तो जगह होगा ना, आपसे पूछ सकता है ना सवाल में कि सुबुक्तगिनी या तुर्कों ने सबसे पहले आक्रमण किस तरफ किया है, कहाँ किया। तो देखिए प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब, ये पंजाब वर्ड आ रहा है तो याद रखिए पंजाब शब्द मिल सकता है आपको कहीं के, अभी मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था पंजाब के शाही वंश शासक जयपाल के शासन के समय में ये आक्रमण किया था। तो पंजाब में आक्रमण हुआ तो उसमें शासक कौन था, जयपाल था। यही चीज मैं बताने वाला हूं कि पंजाब का जो कंटेंट है, कभी कभी आपको अफगानिस्तान लिखा हुआ मिल सकता है, तो दिमाग एक्टिव रखिएगा अपना, ठीक है। आगे चले, तो ये आक्रमण करता है। अब यहाँ पर देता है 1986 में, तो उस समय सिर्फ भारत में एंट्री किया था वो, 86 में ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है 1986 में, यहाँ पर से, ठीक है। 1986 में सुबुक्तगिन ने हिंदू राजवंशी राजा जयपाल के खिलाफ युद्ध किया। इसमें जयपाल हारता है। अब हारने के बाद जयपाल को एक संधि करनी पड़ती है। संधि में क्या है, वो तो जान बचाना था उसे। जिस तरह जब हम पढ़ते हैं मुगला पीरियड पढ़ते हैं, तो हुमायूं क्या क्या था, जब शेर खां से बचना था तो उसने भागा था ना, उसी तरह ये भी बचना चाह रहा था। तो हुमायूं तो भाग गया था, उसके बाद आया था 39 में लड़ाई हुआ था, फिर 40 में आया था वापस, फिर भी वो भागा, तो 15 साल रहा था सूर्यवंश। फिर वापस जब वो आया, है ना, 55 में आया, 56 में तो वो तो गिर के मर जाता है ना अपना लाइब्रेरी से। खैर कहाँ मैं चला गया, यहाँ पर आता हूं मैं, ठीक है। तो जयपाल भी अपना जान बचाना चाह रहा था, तो जयपाल जान बचाने चक्कर में एक संधि करता है। संधि के अंतर्गत उसे ना 10 लाख दिरहम देना पड़ता है, मतलब उस समय का जो अरबी सिक्का था दिरहम था, ठीक है। और साथ ही साथ 50 हाथी भी उसे संधि में देना पड़ता है। तो यहाँ पर तो बच गया, यहाँ पर ये बच जाता है, ठीक है। लेकिन संधि के साथ साथ कुछ अन्य संधि भी करता है कि आप मेरे गवर्नर के अंतर्गत रहिएगा, शासक अब आप नहीं रहें, आप सेना बना रख सकते हैं, ऐसा करके संधि और किया था। लाहौर में किया था कुछ संधि लाहौर के संबंध में। तो क्या होता है कि कुछ संधि और करता है, लेकिन लाहौर में ना ये जयपाल उस संधि को पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है। उसका वादा जो रहता है संधि का पूरा नहीं कर पाता है। तो इस सुबुक्तगिन ना दोबारा इस पर अटैक करना शुरू करता है, दोबारा लूटमार करना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये लूटमार शुरू करता है, तो देखिए पहले तो वो अटैक किया था जयपाल पर, कब 86 में किया। अब 2 साल के बाद जब जयपाल वादा पूरा नहीं कर पाया, तो 88 में फिर से वो अटैक करता है। 2 साल के बाद फिर लूटमार शुरू करता है। तो अब क्या करता है, अब इस बार घातक करता है, इस बार ज्यादा करता है। इसमें क्या करता है, कालिंजर, कन्नौज, अजमेर सबको वो, यही तो प्रॉब्लम है, गलती एक बार हो जाए तो दिक्कत है। तो क्या हो गया, कालिंजर, कन्नौज, अजमेर आदि राजाओं के साथ ये दोबारा लड़ाई करते हैं, लेकिन फिर से वो जयपाल हार जाता है और ये सुबुक्तगिन दोबारा इन सब पर अपना वर्चस्व या प्रभाव बना लेता है, ठीक है। तो
तो आगे लिखा हुआ यहाँ पर, समय और परिस्थिति के साथ साथ सुबुद्दीन का साम्राज्य अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख, ठीक है, बल्ख, खुरासान, बल्ख तथा भारत के पश्चिम उत्तर सीमा तक फैल चुका था। देखिए इसी तरह आक्रमण शुरू होता है, ठीक है, तुर्कों का। लेकिन एक समय आता है कि 898 में सुबुद्दीन का भी मृत्यु हो जाता है। तब भाई अगला कौन सम्राट होगा, कौन साम्राज्य होगा, वो पद को कौन संभालेगा, फिर से सवाल उठता है। फिर से ये बात आती है कि अब इस साम्राज्य को आगे कौन फैलाएगा, ठीक है। तो कौन आता है, तो इसका एक बड़ा पुत्र होता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो महान था अपने समय में, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में यहाँ पर दे दिया हूँ, इंग्लिश में धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, मैं पॉज रुक जाता हूँ 1-2 सेकंड के लिए, कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। अब हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनी, सुबुद्दीन का बड़ा बेटा। अब ये आता है सम्राट बनकर। इसने तो तबाही मचाया, तबाही, कहां कहां नहीं लूटा, किस किस को नहीं मारा, कितना नहीं लूटा, सवाल पर सवाल खड़े होते हैं, ठीक है। तो महमूद गजनी या गजनवी, ठीक है। तो इसका जन्म कब होता है, तो इसका जन्म होता है 2 नवंबर 1971 अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान कहे तो गजनी अफगानिस्तान में पूछ सकता आपको। लेकिन इसकी मृत्यु भी मैंने साथ में ही दे दिया है, तो इसकी मृत्यु महज 59 उम्र में ही, 59 उम्र में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 30 अप्रैल 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ना आरंभ करते हैं। क्लियर है, मुझे पानी पीना था, अच्छा कोई बात नहीं, पहले क्लास खत्म कर लेता हूं मैं, ठीक है। लेक्चर यहाँ पर कहता है, पॉइंट यहाँ से स्टार्ट है, ये इसका जो फैलाव था ये अफगानिस्तान के केंद्र क्षेत्र में पूरा फैलाव था उस समय। तो ये क्या था, गजनी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, सुबुद्दीन का ज्येष्ठ पुत्र था, याद रखिएगा, जो पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। तुर्क मूल का था वो, मतलब तुर्क जो आज देश है उस मूल का था। पहले तो तुर्की उधर था ना, चाइना का उस तरफ था तुर्की वंश वाले, ठीक है। तो अपने समकालीन मतलब अपने समय में इसका साम्राज्य पूरा फैल चुका था। और ये खास करके इस्लाम धर्म में सुन्नी को मानने वाले थे। ऐसे भी कहा जाता है सुन्नी लोग कुछ ज्यादा कट्टर होते हैं, सिया के कंपैरिजन थोड़ा हार्ड नेचर के होते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये सुन्नी इस्लाम को मानने वाला शासक था। आगे कहता है, सुबुद्दीन के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद गजनी उस वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ। इसका राज्याभिषेक 98 में कहाँ होता है, तो इसका राज्याभिषेक जब कुर्सी धारण करता है, पद धारण करता है, 98 में करता है, 998 में करता है। तो क्या करता है, खुरासान में करता है, अर्थात खुरासान का वो शासक बनता है, समझ गए। आगे कहता है बगदाद का खलीफा। अब उस समय बगदाद का खलीफा ये इतना एक्टिव था, तो मैंने सोचा था इसे लास्ट में मैं दूंगा, फिर मैंने सोचा पहले ही मैं दे दूं ताकि हर कोई छूटे ना किसी का, इसलिए मैंने पहले ही दे दिया। बगदाद का जो खलीफा था इसे 2 उपाधि देता है, ठीक है। तो बगदाद का खलीफा का नाम आपसे पूछ सकता है किसने उपाधि दिया, तो बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह, जो मोहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह या मिल्लत मतलब मुसलमानों का संरक्षक की उपाधि भी देता है। इसे 2 तरह का उपाधि देता है महमूद गजनी को, ठीक है। कभी कभी मैं मोहम्मद बोल दूं तो बोल जाता हूं, ठीक है, तो गलती मत करिएगा आप लोग भी, ठीक है। तो बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने इसे 2 उपाधि दिया, कौन, तो आमीन उद्दौला और आमीन उल मिल्लाह। इसे मिल्लत भी लोग कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, मुसलमानों का संरक्षक। क्लियर है। आगे कहता है शाहनामा के लेखक फिरदौसी। शाहनामा के लेखक, तो आपसे पुस्तक पूछ सकता है कि शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी किसके हाँ पहले मैं बताया तो ये महमूद गजनवी के दरबारी के कवि थे। तो आपसे पूछ सकता है फिरदौसी किसके दरबार में रहते थे, तो महमूद गजनवी के दरबार में थे और कवि थे, ठीक है। तो विशाल धनराशि, देखिए इसी समय में इसका दिमाग खुजली करने लगा, है ना। क्या हुआ, विशाल धनराशि प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। महमूद का प्रथम भारतीय आक्रमण पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजा जयपाल पर 1000 ईस्वी में किया। तो सबसे पहला अटैक ये करता है, 17 बार लूटता है, 17 बार ये आता है लूट के जाता, आता है लूट के जाता है। क्या मतलब बदतमीजी करता था उस समय, हाँ, चैन ही नहीं भाई। एक्चुअली क्या था, कोई एक बार लूटता था, फिर दोबारा देखता तो सोचता था मैंने कुछ लूटा ही नहीं, फिर आकर देखता दुखता था उतना ही संपत्ति है, फिर लूट के जाता था, फिर आता था, फिर लूट के जाता था। उसे वो तो खुद पागल होता हो कि इतना धन संपत्ति है कहाँ से आया,
है ना, मतलब कहाँ से आया यहाँ पर। तो सबसे पहला आक्रमण करता है कहाँ पर, भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, जहाँ का शासक जयपाल रहता है। कब करता है, तो 1000 ईस्वी में करता है। फिर उसके बाद 1001 में पेशावर में दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम है वह हिंद की प्रथम लड़ाई के नाम से हम लोग जानते हैं, जहां पर जयपाल की हार होती है। और इसी युद्ध में जयपाल का पुत्र और उसके 2 पोते को वो बंदी बनाकर वापस अपने साम्राज्य ले जाता है। ठीक है, आगे कहता है, अच्छा यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये जो मैंने यहाँ पर जो लिखा है वह हिंद का प्रथम लड़ाई, तो वह हिंद का द्वितीय लड़ाई आपसे पूछ सकता, तो ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था 1008 में हुआ था। किसके साथ हुआ था, चलिए हम लोग देखते हैं। 1008 में, याद रखिएगा डेट। ठीक है, तो आगे लिखता है कि 1000 से लेकर के 1026 तक महमूद गजनवी ने सिंध और गंगा नदियों के मैदानों तक कम से कम 16 बार आक्रमण किया। देखिए यहाँ पर 16 बार का सबसे पहले चर्चा आ रहा है, लेकिन हमने पढ़ा है 17 बार। तो 17 बार किसके आधार पर, किसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर एक इतिहासकार हैं, इनका नाम है हेनरी इलियट। इलियट नाम है इसका, हेनरी इलियट नाम है। उनके अनुसार इसने 17 बार आक्रमण किया है। तो वैलिड हम लोग इसी को मानते हैं। देखिए पहले इतिहासकार बहुत कम आए हैं, है ना, उन्होंने जो अध्ययन किया, जो विवरण दिया है ना, उससे हम वैल्यू देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ना इतिहासकार बहुत हो गए हैं, पहले तो बहुत कम थे ना, अब बहुत सारा विवरण खत्म हो गया ना, कुछ सड़ गल गए हैं, कुछ मिट गए हैं, कुछ खो गए हैं, कुछ गुम हो गए, कहीं छुप गए, कहीं दब गए, है ना, क्या हुआ। लेकिन उस समय के हिसाब से इन्होंने ही 17 बार माना है। तो ये आपसे यदि पूछ ले कि इसके अकॉर्डिंग, तो इनके अकॉर्डिंग माना है। हेनरी इलियट का नाम है इनका। ठीक है, अब आगे कहता है 1003 ईस्वी में भेरा पर आक्रमण करता है। ये फिर से भेरा पर आक्रमण करता है, के पश्चात भेरा पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद 1005 या 6 ईस्वी में महमूद ने मुल्तान पर आक्रमण किया। फिर 1005-6 में मुल्तान पर आक्रमण किया। कहीं आपको 5 मिलेगा, कहीं आपको 6 मिलेगा, ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब बोर्ड कौन सा ईयर लेती है ये पता नहीं, क्योंकि ये दोनों बुक में मैं 2-4 बुक जो फॉलो करता हूँ, मतलब मिली जुली सरकार है वहाँ पर, है ना, कभी 5 मिलता है, किसी में 6 मिलता है, तो मैं भी कंफ्यूज होता हूँ कुछ डेट को लेकर के। ठीक है, कुछ ऐसा प्रूफ, यदि एग्जैक्ट प्रूफ मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो मुल्तान पर आक्रमण करता है। तो उस समय जब मुल्तान पर आक्रमण करता है, तो उस समय वहां का शासक कौन था, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। तो जब वो आक्रमण करता है उस समय उसका मुल्तान का शासक कौन था, तो अब्दुल फतेह दाऊद था। क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, मैं एक एक चीज मेन जो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देख कर मैंने सेंटेंस बाय छोटे छोटे पॉइंट करके मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, हाँ मिल गया यहाँ पर। वह हिंद का द्वितीय युद्ध 1008 में कहाँ करता है, तो पेशावर आनंद पाल के साथ होता है। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, वह हिंद का द्वितीय युद्ध होता है 1008 ईस्वी में, पेशावर आनंद पाल के साथ करता है। अब आगे कहता है महमूद गजनी 1008 में ही क्या करता है। अच्छा, ये जो अटैक करता है पेशावर की तरफ आनंद पाल के समय, इस समय इसके मूर्तिवाद का शब्द यहीं से जन्मा है। कब से यदि मूर्ति को इस्लाम धर्म तोड़ना शुरू करता है, मूर्तियों का विरोध करता है, मूर्ति पूजन का विरोध करता है, ये कब से शुरुआत माना गया है, तो देखिए यहाँ पर लिखा महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में किए गए हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। क्लियर है यहाँ तक। सबसे पहले देखिए इस्लाम धर्म क्या मूर्ति पूजा का विरोध करता है ना, वो उसका समर्थन नहीं करता है ना। जहां भी मूर्ति देखा, कल्चर देखा ऐसा, तो उसका तोड़ देते थे वो लोग, विरोध करते हैं, आज भी बहुत जगह विरोध करते हैं। ठीक है, आगे कहता है, आप कृपया करके पॉइंट आउट करिएगा, शेयर जरूर करिए, वीडियो पसंद आ रहा है शेयर जरूर करिए, हर लोगों तक पहुंचाइए इसको, हर कोई पढ़े। ठीक है, हर कोई पढ़े। आपको एक कुर्सी लेना है भाई, 700 कुर्सी है, निकला हुआ सीट वैकेंसी है, तो 700 नहीं ना लेना है, आपको एक लेना है। बाकी लोगों के लिए शेयर जरूर करें, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, समझे, जरूर करिएगा शेयर। क्या कहता है आगे पॉइंट का, गजनी ने थानेसर, अब थानेसर पर अटैक करता है। तो थानेसर का एक काष्ठ मूर्ति होता है। ठीक है, तो मूर्ति का नाम क्या था, आदमकद की प्रतिमा को वापस गजनी भेज देता है। ये सब पूछ लेता है, ये क्यों मैंने ऐड किया बता देता हूं। मैंने प्रीवियस ईयर का देखा है, किसी पब्लिक सर्विस कमीशन का, वहाँ जो कथन और कारण के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उस समय ये सब मिले हुए हैं, या फिर कथन कारण का जो सोल्यूशन निकल के आता है वो यही सबसे सोल्यूशन निकल के आता है। इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन को रखा है, कोई ठिकाना नहीं है, क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कहता है महमूद गजनी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में होता है। तो एक बात सवाल प्रीवियस ईयर में रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, लगता है ससुराल और मायके का संबंध है ना, रेलवे में पूछा जाता है कि सोमनाथ का मंदिर
कौन से मंदिर? तो शिव मंदिर के नाम से जाना कहता है। लॉर्ड शिवा जी से हम लोग कहते हैं शिव, ठीक है, शिव शिव, ठीक है, शिव जी जिसे कहते हैं, शिव मंदिर था ये, ठीक है, याद रखिएगा। पूछता है, एसएससी में पूछा हुआ है, टेट में पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लूटता है, ये सबसे फेमस अटैक रहता है उसके द्वारा। यहाँ पर क्या करता है, 20 लाख दिनार लूटता है लगभग, उस समय के हिसाब से, आज के अकॉर्डिंग समझिए 20 करोड़ से ज़्यादा, है ना, लूट के चला जाता है एक आदमी, ठीक है। और क्या है, काठियावाड़ा का वहाँ का जो शासक रहता है वो रोकने का कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता है। क्लियर है? आप लोग देखते जाइएगा, मैं शॉर्ट में बताता जा रहा हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो बनता है तो लोग देखना ही पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्या कहता है? 11 नंबर कहता है, जब वो सोमनाथ मंदिर को लूट की जा रहा था तो वहाँ पे सरदारों का जो जाट समुदाय, सरदारों का जो समूह था, इसे रोकना चाहा था लेकिन रोक तो नहीं पाया था। लेकिन इसी से बदला लेने के लिए कहा जाता है कि 16 बार ही वो अटैक करता, लेकिन यदि जाट लोग यदि उसे नहीं रोकते तो वापस वो नहीं आता। तो वापस इससे बदला लेने के लिए वो फिर से अटैक करता है 1027 में, इसलिए उसका काउंट 17वां बार हो जाता है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ये जो महमूद गजनी था भारत में बसा नहीं था, वो वापस अपना गजनी में ही रहा करता था, आता था लूट के जाता था, आता था लूट कर जाता था, यहाँ बसा नहीं था। इसके बाद वाले जो शासक आए थे वो एक्चुअली यहाँ पर संस्थापक कहलाते हैं, ठीक है। आक्रमण तो हो गया, आक्रमण का कहानी पता चल गया, लेकिन तुर्क साम्राज्य का जो स्थापना यदि भारत की धरती पर होता है तो इसके बाद वाले शासक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला कहता है कि अच्छा, इसके उपाधि ये क्या करता है कि देखिए, मोहम्मद साहब पैगंबर जी के मृत्यु के बाद क्या है कि खलीफा पद कहा गया, तो खलीफा शब्द को हटा करके ये खुद को सुल्तान घोषित किया। देखिए, कुर्सी वही है ना, पावर वही है, लेकिन भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर इन्होंने खलीफा शब्द हटा करके सुल्तान की उपाधि धारण करता है। तो पहली बार ऐसा होता है कि कोई शासक खलीफा का पद हटा करके सुल्तान का पद धारण करता है। ये भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो किसके खिलाफ? बगदाद के खलीफा के खिलाफ, ठीक है, ये काम करता है। आगे लिखा हुआ है, इसको मूर्ति भंजक कहा गया भारतीय इतिहास में। मूर्ति भंजक मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला, धा देने वाला। इसको यदि दूसरे लैंग्वेज में बोले, दूसरे वर्ड में बोले तो बुत सिकन के नाम से जानते हैं, बुत सिकन के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। मूर्ति भंजक जिसे कहते हैं। ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा प्रीवियस ईयर है भाई, जरूर लिख लीजिएगा, गलती मत करिएगा आप लोग, ठीक है। आगे क्या कहता है? कहता है महमूद गजनवी के साथ एक अरबी लेखक आता है अलबरूनी, ठीक है। अलबरूनी का नाम मैं अगला क्लास में सब कुछ फिर से डिटेल लेके आऊँगा, जो भी छूट गया। इसने ही सबसे पहली बार पुराणों का अध्ययन किया और उस पर कथाएं अपनी भाषा में लिखी, तुर्की भाषा में लिखा था, ठीक है। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान यदि कोई है तो वो कौन है? अलबरूनी है। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं, क्या है? अच्छा, अब इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, मैं यहाँ से धीरे धीरे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। जरूर देखिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि आधा घंटा का वीडियो बनाऊँ, क्योंकि टेक्स्ट बहुत है, मैं तो बोल कर निकल जाता हूँ तो इसलिए शॉर्ट हो जाता है। टेक्स्ट आप लिखने चाहिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। भूकंप आ रहा है क्या? ऐसा लग रहा है बेड में हिल रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, इंग्लिश वाले देख लीजिए, यहाँ पर मैं धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जो करेगा। मैं पॉलिटी का भी वर्क करूँगा धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, फिर से मैंने ये लगा दिया था, ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले अल्पगिनी आया था, फिर उसका दामाद या उसका गुलाम था सुब्दगिनी आया था, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद उसका जो बेटा आता है ज्येष्ठपुत्र महमूद गजनी। तो आज मैं यहीं तक रोकता हूँ, ठीक है, फिर मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि बड़ा बड़ा वीडियो बन जाने से लोग देखते नहीं है। मुझे ये पता है, ठीक है। एक टाइम मैं भी क्या करता था, जब आज से 3 साल पहले जब मैं पढ़ना शुरू किया था, 4 साल पहले कमीशन का स्टडी करना शुरू किया था, तो उतने तो ऑनलाइन थे नहीं, बाद में धीरे जाते थे, पीडीएफ वगैरह मिलते थे, बट इतना हैवी ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिलते थे, है ना। क्लासेस हमें अटेंड करना पड़ता था हम लोगों को, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। ये आप देख लीजिएगा, जो पहले वीडियो नहीं देखे ये पिक्चर को देख लीजिएगा क्या है। इसके बाद हम लोग मोहम्मद गौरी भी स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक चीज़ मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये काम का है। ये क्या क्या है? महमूद गजनी के दरबार के प्रमुख विद्वान है तो अलबरूनी है। ये कौन था? गणित, दर्शन, ज्योतिष का बहुत बड़ा विद्वान था, उतबी था, इतिहासकार था, ठीक है, ठीक है। ये सब देख ले, तुसी है, उनसूरी है, ये सब है, फिरदौसी है, ठीक है, फरुखसी है, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा आप, मैच कर लीजिएगा, लिख लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है। कितना मैं स्टडी कर दूँ, इसका मतलब पढ़ लूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। बाकी मैं, हाँ, ये कितने बार अटैक किया था। अच्छा, कुछ कुछ बात मैं बता दूं क्या? जैसे एक्चुअली होता है कि दिमाग में रहता है तो मैं बता देता हूँ, दिमाग में नहीं रहता है तो नहीं बता पाता हूँ, ठीक है। समझ रहे ना? जैसे अभी मैंने बताया था कि
अच्छा, तो मैंने बता ही दिया था कि जाट लोग से रुकने आते हैं। कुछ कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा गया है, जैसे कि कलिंजर से पूछा गया कब अटैक किया गया था, ठीक है। त्रिपाल के समय क्या था, राजपाल के समय क्या था, ठीक है। राज्यपाल जिसे कहते हैं, ठीक है। और क्या था, मुल्तान का अटैक पूछा गया है। सोमनाथ को कई बार पूछा गया है। शिव मंदिर मैंने बता दिया है कि ठीक है 20 लाख दिनार उठाया था, लूटा था। ये सब सारे कंटेंट है यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिएगा इसे, ठीक है। किसके द्वारा बताया गया कि 17 बार अटैक किया गया है, तो इलियाट एक इतिहासकार है, उनके अनुसार बताया गया कि ये 17 बार अटैक किया है। क्लियर है। भारत में जो मध्यकालीन इतिहास में जो विदेशों आक्रमण होता है, मुसलमानों द्वारा आक्रमण होता है, इसके 3 महत्वपूर्ण डेट हैं। कौन कौन से, तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम का, 27 में गजनवी का है, फिर 1175 का था, मोहम्मद गौरी का था। ये सब इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। आप, मैं बोल देता हूँ, आप पॉज करके लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जो जो ये अटैक किया था कन्नौज पर, जो कन्नौज का अटैक कहाँ गया था ना जी, दिमाग से देखिए, उठा हुआ है मेरा, है ना। कन्नौज पर अटैक किया था ना, किधर को गुम हो गया वो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। हाँ, मिल तो गया। मैं ना पगला जाता हूँ, मथुरा सामने दिख रहा थी, मैं भी पागल हो जाता हूँ। ये जो कन्नौज का अटैक किया था, ये जो राजपाल हैं प्रतिहार, ये किस वंश के थे, तो गुज्जर प्रतिहार थे, गुज्जर वंश के थे, ठीक है। ये सवाल भी पूछा गया है, ठीक है। और कुछ यदि 21-22 में उन्होंने भारत पर जो आक्रमण किया था, चंदेलों के शक्ति के दौरान आक्रमण किया था, ठीक है। ये सब बहुत सारे कंटेंट हैं यहाँ पर। 21-22 इसके लगे हुए, कश्मीर में है ना, ग्वालियर कालिंजर पर अटैक किया था, ठीक है। बहुत कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं बताते रहूंगा तो खत्म नहीं होगा, ठीक है। बहुत कुछ है बताने को, अलग अलग। अच्छा, एक और चीज लास्ट बता देता हूँ, सडनली याद आ गया। इसे गाजी का भी उपाधि दिया गया, भाई याद रखिए, गाजी गाजी, इसे गाजी का भी उपाधि दिया गया, ठीक है। क्या होता है, महमूद गजनी को गाजी का भी उपाधि दिया गया। गाजी का मतलब क्या होता है ना, मतलब जो दूसरे धर्म को मानने वाले, उनका हत्या करने वाला, एक तरह से आप कह सकते हैं कत्ल करने वाला है, ठीक है। समझ रहे हैं, इनसे गाजी का भी उपाधि दिया गया है, ठीक है। मूर्ति भंजक को उपाधि दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। और फिर मैं कल लेकर आता हूँ इसे आगे, ठीक है। मैं ठीक है बहुत बोलता हूँ, ठीक है। फिर बोल दिया, कोई बात नहीं, चलिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों को काम कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। चलिए, फिर मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा मैं वीडियो लेकर। पॉलिटिका में टॉपिक इकट्ठा कर रहा हूँ, दोबारा स्टडी कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास कंटेंट है, 4-5 बुक है, सबको स्टडी कर रहा हूँ, सिलेबस देख रहा हूँ, कौन सा सिलेबस प्रीवियस ईयर मैच कर रहा हूँ, तब फिर मैं लेकर आऊँगा। मुझे टाइम दीजिए 2-4 दिन, ठीक है, मैं लेकर आऊँगा इसके लिए। चलिए, ठीक है, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच।